परीक्षा है, पढ़ना मुश्किल हो रहा है। माता को प्रणाम करके उसका भभूत लगा लो, पास हो जाओगी। तो गिनती के बचते हैं 40 दिन टूवर्ड्स योर बोर्ड एग्जाम्स एंड अमेजिंग बात ये है कि इस पूरे साल बिजनेस स्टडीज की एक भी वीडियो नहीं आई। मतलब एक्चुअली में हुआ क्या कि तुमने एंड मैंने, हम दोनों ने प्रोक्रास्टिनेशन किया एंड ईयर एंड होते होते फाइनली बिजनेस स्टडीज़ की ये वीडियो आप लोगों को बताएगी कि कैसे मेरी तरह 96 on 100 से ज़्यादा भी लेके आया जा सकता है अगर मेरी मिस्टेक्स को ढंग से समझ के रिपीट ना करो। एंड आज की वीडियो की शुरुआत हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब से गॉडेस सरस्वती माता जी के आशीर्वाद से करेंगे। एंड सिर्फ इस वीडियो की ही शुरुआत नहीं बल्कि तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी। माना कि ईयर एंड हो रहा है बट ईयर एंड होते होते हम बहुत ही ज़्यादा माइंड में सेट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर कैसा जाना चाहिए। तो अपने गॉड के आशीर्वाद के बिना ये सब पॉसिबल नहीं है। इसलिए लेट्स प्रे एंड स्टार्ट विद सर्टेन पॉजिटिव वाइब्स एंड एन ऑनेस्ट प्रेयर टुवर्ड्स गॉड। ओके, अज्यूमिंग कि तुम सबने बिल्कुल भी कुछ पढ़ा ही नहीं है, इतनी हालत खराब है कि तुमने क्लास में जो लेक्चर हो रहे थे उसमें भी कुछ नहीं सुना। ऐसी खराब हालत में भी आप 90+ स्कोर कर सकते हो इन लास्ट के 40 डेज में, कंसिडरिंग दैट यू फॉलो ऑल दी कंडीशंस एंड टिप्स शेयर्ड सीरियसली। अब ये सब सुन के टॉपर्स वीडियो स्किप मत कर देना बिकॉज यू आर गोना बूस्ट अप each and every step that you are following right now। सबसे पहले तो ना मेरे लिए सबसे बेस्ट पॉइंटर ये था कि मेरी क्लास टीचर इन द सेंस बिजनेस स्टडीज़ वाली टीचर बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ समझ आता था। इसीलिए अगर तुम्हारे कुछ क्लास लेक्चर्स बाकी है या फिर रिमीडियल क्लासेस के लेक्चर्स हो रहे हैं तो प्लीज़ उस टीचर के पाँव पकड़ो क्योंकि उसके अलावा तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ की नैया कोई और पार नहीं लगा सकता। अगर उन मैम का समझ में आ रहा है ना तो शी इज़ एवरीथिंग टू यू गाइज। उनके लेक्चर्स सुनो, उनसे चैप्टर समझो या कंसेप्ट समझो, खुद के नोट्स बनाओ, उनकी सुनकर NCERT की रीडिंग लगाओ, कसम से हो जाओगे पास। ओके, सो लेट्स अज्यूम कि अब आपने एक चैप्टर के लेक्चर्स देख लिए हैं या फिर कोई यूट्यूब वीडियो या फिर तुमने टीचर से पढ़ा या फिर NCERT या रेफरेंस बुक से पढ़ाई करके खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं। यहाँ तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग एकदम बिल्ड हो जाती है। बट इसके बाद आता है हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, दैट इज केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करना। केस स्टडीज़ मतलब 100% ऑफ आर क्वेश्चन पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। अच्छा, वैसे इस वीडियो में मैं जितनी भी टिप्स शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी CUET की प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि CUET की प्रिपरेशन पहले से ही कर लेने से तुम्हें एक सॉलिड बेस मिलेगा। एंड इसीलिए PW लेके आया है CUET प्रिपरेशन प्लस क्लास 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए भी एक बिल्कुल नया बैच। एंड अभी तो PW के सभी बैचेस पर चल रही है क्रिसमस एंड न्यू ईयर की सेल, जिसमें आपको सभी बैचेस पे अप टू 60% तक ऑफ मिल रहा है। एंड अगर आपका कोई भाई या बहन 11th क्लास में है तो उसके लिए आप 11th क्लास का कोर्स भी ले सकते हो। To celebrate this Christmas and New Year with PW, offer is valid till 2nd of January. Firstly, batch Commerce Board Booster 2025 plus प्रवेश CUET Commerce 2.0 2025 ये एक कंबाइंड बैच है। एंड इस बैच की कमाल बात यही है कि CUET के साथ साथ ये क्लास 12 की भी प्रिपरेशन अच्छे से करवाता है। एंड आपको अगर कहीं लगता है कि आपको CUET 2025 के एग्जाम के लिए तो स्पेशल फोकस डालना है तो आप ले सकते हो स्पेशली प्रवेश CUET Commerce 2.0 2025। इस बैच पे आपको मिलेंगे लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर इन इंग्लिश, DPPS आफ्टर ईच एंड every lecture, MCQ practice lectures and notes will be delivered plus 24/7 doubt solving platform, mentorship and PDF notes of each class will be provided to you. So don't wait for it guys, आज ही enroll कर लो and use my coupon code SIM200 to get an additional discount of ₹200 off. Enroll now, the link is provided in the description. अब let's move on to the case studies की कहाँ से करनी है, what should be the source। तो मेरे पास case study करने के लिए एक separate book बनी होती थी जो कि chapter wise मुझे case studies provide करती थी। एंड ये केस स्टडीज प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आती थी। तो मेरी तैयारी ना बहुत ज़्यादा पोटेंटिव क्वेश्चंस में मेरे एफर्ट्स जाते थे। तो दैट्स वाई टू ऑल माई लॉस्ट किड्स कहाँ से करना है, आई वुड सजेस्ट अ बुक RK सिंगला। अब इसकी एक रेफरेंस बुक आएगी एंड इसके साथ एक छोटू फ्री केस स्टडी बुक आएगी। ये बड़ी वाली रेफरेंस बुक शायद ही हमारे काम आएगी क्योंकि NCERT इज़ एवरीथिंग। हमें काम है उस छोटी वाली केस स्टडी बुक से जिसमें चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ दे रखी होंगी फ्रॉम 1
2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स तक के केस स्टडीज भी। बाकी अगर तुम्हें केस स्टडीज का ऑलरेडी कोई दूसरा सोर्स मिल रखा है तो ट्राई करो कि पहले तुम उसको फिनिश कर लो एंड उसके बाद मेरे वाले सजेशन पे स्विच होना। टेक NCERT वेरी वेरी सीरियस, लाइक सीरियसली। अब देखो तुम ना टीचर की साइकोलॉजी समझो। जो टीचर 15-20 साल से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा से पेपर्स चेक करता आ रहा है, CBSE बोर्ड में पढ़ाता आ रहा है, उसका साइकोलॉजी ही यही होता है कि जो वो पढ़ा रहा है बच्चे ने वही पढ़ा होगा। एंड अगर बच्चे ने पढ़ा है, ये तभी प्रूव हो सकता है कि बच्चे की लाइंस में, उन आंसर शीट्स में वही लाइंस है जो उसको पढ़ाया गया है। यानी कि NCERT जो कि हर जगह पढ़ाई जाती है, उसकी लाइंस, उसके हेडर्स एंड उसके इम्पॉर्टेंस, फीचर्स, एवरीथिंग, अगर तुमने एक एक वर्ड वहाँ पे लिखा है ना, वो टीचर एनालाइज कर लेगा बिकॉज ही इज़ इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तुम्हें तो एक बारे में पास करके जाना है, उसने काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तुम टॉपर्स के आंसर शीट देख लो, इन सारे टीचर्स ने फुल मार्क्स वहीं पे दिया है जहाँ पे NCERT के लाइंस मिली है, जहाँ पे NCERT के हाईलाइटेड पॉइंट्स मिले हैं। इवन इफ आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट 1 एंटायर बुक, मेरे को 14 डेज तक कंसिस्टेंट रहना होगा BST में, तभी एक कॉमन प्रोसेस मेरे सारे चैप्टर्स निकाल देता था। जिसमें सबसे पहला मेरा स्टेप ये होता था कि आई यूज्ड टू वॉच अ लेक्चर। मान लो मार्केटिंग का चैप्टर मैं शुरू कर रही हूँ, एक स्टोरी चाहिए होती है माइंड में जो कि एक फ्रेमवर्क डेवलप कर दे कि हाँ इस चैप्टर में ये पढ़ना है। सो वॉच अ वीडियो लेक्चर प्लस मेक योर ओन नोट्स। सामने जो पॉइंटर्स आ रहे हैं ऑफकोर्स तुम उसे भी कॉपी करके लिख सकते हो, बट सजेस्टेड इज दैट टू मेक योर ओन नोट्स, टू मेक योर ओन ग्राफ्स। तो वो चीज़ होनी चाहिए। सेकेंडली, बिजनेस स्टडीज़ के काफ़ी सारे लेक्चर्स कभी कभार बोरिंग हो जाते हैं फॉर मैनी ऑफ द चैप्टर्स जो कि काफ़ी ईजी से। सो टू रीड एंड देन मेक द नोट्स, दैट वॉज द थिंग दैट आई यूज टू फॉलो, क्योंकि मुझे BST में सारे चैप्टर्स मुश्किल नहीं लगते थे। तो आई यूज टू वॉच अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ लेक्चर्स, बट मैं ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करती थी पढ़ के, जो कि खासकर NCERT होती थी, बिकॉज NCERT इज़ ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, प्लस मैं NCERT में से नोट्स बना रही हूँ तो मेरी एकदम 100% प्रोडक्टिव तैयारी हो रही होती थी। अब जैसे ही मैंने नोट्स बना लिए, माई नेक्स्ट स्टेप इज़ टू मूव टूवर्ड्स द केस स्टडीज़ डायरेक्टली। मेरे को इस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि टेल मी द 4 फीचर्स ऑफ दिस, टेल मी 4 फीचर्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 4 प्रोसेसेस, वट एवर इज इंक्लूड। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं। क्यों, ये अभी आगे पता चलेगा। अभी देखो, जैसे ही मैंने केस स्टडीज़ बोला तो मैंने नोट्स बनाते मैं केस स्टडीज़ पे स्विच करती थी। एंड केस स्टडीज़ पे जब स्विच करती थी उसमें भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मैंने जैसे बोला, आई हैड दिस बुक दैट वाज डेडिकेटेड टू जस्ट केस स्टडीज़। मान लो यस मैं मार्केटिंग वाले चैप्टर की केस स्टडीज़ निकाल रही हूँ, उसमें से भी केस स्टडी 1, 2, 3 ऐसे दे रखी होती थी, बट आई यूज टू स्टार्ट विद लास्ट। मान लो 25 केस स्टडीज़ है, मैं 25th क्वेश्चन से शुरू करती थी, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने अभी भी चैप्टर की रीडिंग करी है। तो जब मैं 25th क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ ना, दैट इज़ अ क्वेश्चन दैट वुड बी ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, एंड इफ इट्स ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इट वुड रिक्वायर मैक्सिमम पॉइंट्स एज वेल। मान लो कि वो 6 या 8 मार्क्स का है, तो जब मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ, मैं नीचे से जब ऊपर जा रही हूँ तो मेरे ना लॉन्ग एंड डीप, लाइक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चंस उसी वक्त मेरा टाइम ले लेते थे, जिससे क्या होता था 80% ऑफ द चैप्टर कवरेज मेरे नीचे के 5-6 क्वेश्चंस में हो जाती थी। एंड चैप्टर कवरेज एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का कवरेज नीचे से स्टार्ट करने से हो जाता है। सो दैट इज़ अ ट्रिक दैट आई जस्ट अडॉप्ट on myself, थोड़ा खुद से दिमाग लगा के। सो यू कैन डू दैट योरसेल्फ एज वेल। अब देखो, हमने ये देख लिया कि हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है कि केस स्टडी करो, ये भी देख लिया कि क्या सीरीज होनी चाहिए करने की। बट अब एक क्वेश्चन उठाओ कि एक क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका होता है कि वो तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहे, राइट? तो उसके लिए क्या होता था, अगर मैं एक केस स्टडी उठा रही हूँ तो जस्ट कंसिडर दैट हर एक केस स्टडी के ना 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आइडेंटिफिकेशन एंड दूसरा एक्सप्लेनेशन। इसमें से भी सबसे पहला स्टेप आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में मास्टर करने के लिए ना रीड NCERT, बिकॉज NCERT की लाइंस केस स्टडीज़ में छुपी होती है। दैट इज़ द की फॉर अस टू अनलॉक एंड नो कि ये कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक कंसेप्ट के ना एक लाइन होता है जो उसको ना अनलॉक कर रहा होता है। वो लाइन तुम किसी रेफरेंस बुक में देख लो एंड वही NCERT में देख लो, वो डिफरेंट होंगे, सिमिलैरिटीज़ लगेंगी डिफरेंट कंसेप्ट्स में, बट एक्चुअली में वो आइडेंटिफाई वही बंदा कर सकता है जिसने NCERT
एनसीईआरटी ढंग से पढ़िए। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ो एंड उसमें से अपने नोट्स बनाओ, फ्लो चार्ट्स बनाओ, तभी तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। बिकॉज अगर वो 1 मार्क्स का आइडेंटिफिकेशन गलत कर दिया था, आगे के 6 मार्क्स विल बी यूजलेस। एंड देखो, आइडेंटिफिकेशन को हमें कैसे मास्टर करना है हमने देख लिया। अब हमें क्या करना है एक्सप्लेनेशन के साथ, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग कि लोग कंटेंट ही भूल जाते हो। सबसे पहले तो बात यार एकदम कॉमन सेंस की। जब मैंने फर्स्ट स्टेप बोला कि तुम लेक्चर देखो और अंडरस्टैंडिंग ग्रैब करो, अब चाहे तुम लेक्चर देख के नोट्स बना रहे हो या फिर तुम बुक रीड करके नोट्स बना रहे हो, मैंने पहले फोकस अंडरस्टैंडिंग पे करने को बोला है, राइट। एंड तुम क्वेश्चन करने के लिए बैठ रहे हो तब भी तुम्हें रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है कि यार बोल क्या रहा है वही समझ नहीं आ रहा। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इंग्लिश नहीं आ रही वो अलग बात है, बट यही समझ नहीं आ रहा कि एक्सप्लेनेशन क्या गिवन है, मतलब आपके बेस में खराबी है। आपके बेस में खराबी है तो द थिंग यू आर डूइंग इज़ टेम्परेरी। गेट बैक टू ग्रैबिंग द कंसेप्ट अगेन, वॉचिंग द लेक्चर अगेन। सेकेंड चीज़, एक्सप्लेनेशन को ग्रैब करना है। द बेस्ट एवर थिंग आई कैन सजेस्ट, जो तुमने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं प्लस उस पर्टिकुलर केस स्टडी का जो आंसर गिवन है एनसीईआरटी में, रेफरेंस बुक में, या उस पर्टिकुलर केस स्टडी वाली बुक के आंसर गिवन में, उसको तुम्हें लर्न करना है। अब लर्न कैसे करते हैं? You have to, I'll just not suggest to all of you guys. I will suggest what I used to do. What I used to do was, मेरी मम्मी ने ना हमेशा कहा है कि स्टार्टिंग से ही हम क्या करते हैं, जब हम छोटे थे ना तो तुम्हें कोई भी चीज़ बोलता तो हम याद कर लेते थे। कैसे कि देख देख के पढ़ो, देख देख के पढ़ो। बड़े होते होते ना वी जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि बड़े होते होते शायद स्ट्रैटेजीज भी सेम नहीं रहती है क्योंकि पढ़ाई बदल जाती है कहीं ना कहीं, बट ऐसा नहीं है। वो स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल थी कि एक पर्टिकुलर आंसर को, इफ़ आई एम रीडिंग अ पर्टिकुलर आंसर, आई चैलेंज माई सेल्फ द सेकेंड टाइम कि अरे अब तो आ ही गया होगा, अरे अब तो याद होगा, हो सकता है मुझे नेक्स्ट 5 मिनट्स तक याद हो, बट बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कल सुबह उठ के मुझसे कोई वो क्वेश्चन पूछता है तो मुझे उसका आंसर याद रहे। इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। ये गारंटी तब आती है जब मैं उस क्वेश्चन को एटलीस्ट, उस क्वेश्चन के आंसर को एटलीस्ट एक बार रीड आउट अलाउड करती हूँ, 2 बार करती हूँ, एटलीस्ट 5 times आई रीड इट आउट अलाउड एंड देन आई राइट इट वंस, एटलीस्ट वंस, सो दैट द नेक्स्ट टाइम यू कम टू दैट पर्टिकुलर नोटबुक एंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर, तुम उसकी केस स्टडीज उठाओगे कि हाँ मैंने ये किया है, तो डोंट गो बैक टू द बुक or reference book. Open your notes and revise from your notes because handwriting is the main thing जो कि हमारे दिमाग में सबसे पहले प्रिंट होता है। अब इसमें एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि किस चैप्टर को कितना टाइम दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आई वुड सजेस्ट कि टारगेट बनाना ना लिटरली तुम्हारा काम है। अगर मैं एक चैप्टर लेके बैठ रही हूँ कि मान लो मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा के बैठी एंड आई एम वॉचिंग कि ओके इसमें 22 केस स्टडीज़ है, आई हैव टू सेट अ टारगेट दैट ठीक है लेक्चर्स मेरे 2 दिन के हो रहे हैं एंड 3 दिन की मेरी प्रैक्टिस हो रही है फॉर लर्निंग, एंड पर्टिकुलर डे पे मैंने देखा कि 22 केस स्टडीज़ है, तो मुझे अपने अंदर इतना होना चाहिए कि आज मुझे 15 केस स्टडीज़ करके ही सोना है। सो दैट इज़ अ पार्ट वेयर यू हैव टू रोल योर सेल्फ। मैं बाइफिकेशन नहीं दे सकती बोर्ड से पहले बिकॉज यू गॉट अदर सब्जेक्ट्स टू डू एज वेल। इसके साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न only NCERT headings. Take it as a necessity because हमें टीचर का दिल चुरा लेना है एकदम ऐसे। वो पेपर खोले तो वो बोले कि ये है टॉपर की आंसर शीट, एक क्वेश्चन की हेडलाइन NCERT होगी। ओके तो मान लो मैंने वो मार्केटिंग के 15 केस स्टडीज कर लिया एंड नाउ आई एम स्विचिंग टू द नेक्स्ट डे। तो सुबह मुझे कुछ नहीं करना, बिजनेस स्टडीज़ को कंटिन्यू करने से हल्का पहले आई हैव टू रीटेक आउट दैट पर्टिकुलर नोटबुक एंड मुझे कल के क्वेश्चंस खोल के I have to just read it with 0 efforts, like no efforts. 10 मिनट भी नहीं लगेंगे. You just need to read it aloud क्योंकि अपने ब्रेन को ये ट्रेन करवाना कि हाँ भाई ये पढ़ा था, that is very important. And remember that you sat to study and if you're skipping a step, सो जस्ट डोंट स्टडी। पढ़ाई करो तो ऐसी करो वरना सच में मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, इधर उधर लटके रह जाओगे। इसी के साथ आई जस्ट हैड ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू प्रोवाइड यू विद अ वेरी गुड स्टार्ट टू स्कोर हाईएस्ट इन योर बिजनेस स्टडीज एग्जाम्स 2025। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।